क्या आपने कभी बिना किसी वजह के डर महसूस किया है? क्या आपका मन हर वक्त यही सोचता रहता है, कुछ गलत हो जाएगा, मैं अच्छा नहीं हूं, या लोग मुझे जज करेंगे? और क्या आप भी चाहते हैं कि ये बेचैनी, ये चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाए? तो ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। ये है आपके दिमाग के भय के पिंजरे से आजादी की कुंजी। ये कहानी बताएगी कि आपका दिमाग ही आपका दुश्मन कैसे बना, और फिर उसी दिमाग को आपका सबसे मजबूत हथियार कैसे बनाया जा सकता है। रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन सिर्फ पढ़ने या सुनने की किताब नहीं, ये एक साइंटिफिक और मानसिक युद्ध है जिसमें जीत आपकी ही होगी, अगर आप इसे शुरू से अंत तक सुनने का साहस रखते हैं। भाग 1। चिंता क्या है? मस्तिष्क में इसका जन्म कैसे होता है? जब कोई हमसे कहता है रिलैक्स करो, इतना मत सोचो, तो काश बात इतनी आसान होती। लेकिन चिंता यानी एंग्जाइटी कोई सोच समझकर उठाया गया कदम नहीं है। ये एक गहरी जैविक प्रक्रिया है जो आपके दिमाग की बनावट से जुड़ी होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि चिंता होती क्या है, ये कैसे दिमाग में जन्म लेती है, और क्यों कभी कभी ये हमें पूरी तरह जकड़ लेती है, जैसे कोई अदृश्य जाल। चिंता, डर का आधुनिक रूप। चिंता कोई नई चीज नहीं है। ये हमारे पूर्वजों में भी थी, जब वे जंगलों में रहते थे और हर आवाज, हर झाड़ी में खतरा था। उस समय डर और चिंता जीवन रक्षा का साधन थे। आज हम जंगल में नहीं रहते, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी वैसा ही है, जो हर आवाज, हर असफलता की संभावना, हर आलोचना को जानलेवा खतरा समझ लेता है। दो सिस्टम। दिमाग कैसे प्रतिक्रिया देता है? हमारा मस्तिष्क दो प्रमुख हिस्सों के जरिए चिंता को महसूस करता है। एक, अमिगडाला। अमिगडाला यह मस्तिष्क का पुराना हिस्सा है जो बिना सोचे डर और खतरे पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही खतरा दिखा, धड़कन तेज, पसीना, घबराहट, ये सब ऑटोमेटिक होता है। इससे जुड़ी चिंता तुरंत होती है और शरीर पर असर छोड़ती है। 2, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यह दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा है। इसमें चिंता धीरे धीरे बनती है। अगर एग्जाम में फेल हो गया तो? क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं? ये चिंता तर्क के जरिए आती है और कभी कभी कल्पना के जरिए बहुत बड़ा रूप ले लेती है। चिंता की शुरुआत, संकेत और प्रक्रिया। जब आप किसी ऐसे विचार को पकड़ लेते हैं जो भविष्य की संभावित समस्या को दर्शाता है, जैसे कल मीटिंग है, अगर मैं बोल नहीं पाया तो लोग हंसेंगे, तो ये विचार आपके अमिगडला को सक्रिय करता है। अमिगडला फिर फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है। दिल की धड़कन तेज, पसीना निकलने में कठिनाई, उलझन, हाथ पैर ठंडे। अब आपका कॉर्टेक्स उस डर को पकड़ता है और उसे सोच सोचकर और बढ़ाता है। नतीजा, आप उलझ जाते हैं और खुद से कहते हैं मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? लेकिन सच्चाई ये है, आप पागल नहीं हो रहे हैं। आपके साथ कुछ गलत नहीं है। आपका दिमाग बस गलत तरीके से ट्रेन हो गया है। ये किताब कहती है आप अपने मस्तिष्क के अंदर बने इस चिंता नेटवर्क को पहचान सकते हैं और उसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। चिंता के दो रास्ते। कैसे बनती है आदत? तेज, अनजाना रास्ता, एमिगडाला रूट। बिना सोचे डर लग जाता है। यह आदतन बन जाता है, जैसे किसी को ऊंचाई से डर या बंद जगहों से डर। 2, धीमा, सोच आधारित रास्ता, कॉर्टेक्स रूट। बार बार की गई नेगेटिव सोच चिंता को स्थायी बना देती है। धीरे धीरे यह सोच आपकी पहचान बन जाती है, मैं तो एंग्शियस पर्सन हूं। इस किताब का मकसद, रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन, हमें सिखाती है कि हम अपने मस्तिष्क के फियर सर्किट को समझें, उस पर विज्ञान आधारित रणनीति से काम करें और अंततः खुद को चिंता से मुक्त कर सकें। भाग 2, अमिगडाला आधारित चिंता, खतरों का पुराना सिस्टम। डर आपकी गलती नहीं है, लेकिन उससे भागना आपकी आदत बन गई है। जब हम चिंता के बारे में सोचते हैं तो अक्सर लगता है कि ये हमारी सोच से आती है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी चिंता का एक बड़ा हिस्सा हमारे अवचेतन दिमाग से आता है, उस हिस्से से जो बिना हमारे जाने भी सक्रिय हो जाता है। इस भाग में हम बात करेंगे अमिगडला की, एक छोटा सा भाग जो आपके दिमाग में बैठा है, लेकिन आपके डर, घबराहट और अचानक होने वाली चिंता का बड़ा कारण है। अमिगडला, चिंता का चेतावनी यंत्र। अमिगडला
आपके मस्तिष्क में एक बादाम के आकार की संरचना है। इसका मुख्य काम है, ध्यान दो, खतरा है। यह हमारे सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है, यानी ये हमें जिंदा रखने में मदद करता है। लेकिन आज के दौर में यही अनावश्यक चिंता का कारण भी बन गया है। पुराने जमाने में जब कोई जानवर हमला करता था, अमिगडाला हमें चेतावनी देता था और हम भाग जाते थे या लड़ते थे। आज जब कोई बॉस डांट देता है या सोशल मीडिया पर कोई कमेंट आता है, अमिगडाला उसी तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे जानवर सामने खड़ा हो। कैसे करता है काम? जब अमिगडाला किसी खतरे की आहट पाता है तो वह बिना आपके सोचने के ही पूरे शरीर को तैयार कर देता है। दिल की धड़कन बढ़ती है, सांसें तेज होती हैं, पसीना आने लगता है, पेट में अजीब सी ऐंठन और मन करता है भाग जाऊं या छिप जाऊं। आप सोच भी नहीं पाते कि क्या सच में खतरा है। आपका शरीर पहले ही प्रतिक्रिया दे देता है। इसे कहते हैं एमिगडाला बेस्ड एंग्जाइटी, सोचने से पहले डर। जब अमिगडाला सक्रिय होता है तो वह आपके कॉर्टेक्स यानी सोचने वाले दिमाग को भी बाईपास कर देता है। यानी डर पहले आता है, तर्क बाद में। इसीलिए जब लोग आपको कहते हैं तू ज्यादा सोचता है या तू यूं ही डर रहा है, तो असल में बात यह है आप सोच भी नहीं रहे थे। आपका एमिगडाला पहले से एक्टिव हो चुका था। एमिगडाला में यादें कैसे बनती हैं? अमिगडाला में हमारी पुरानी डरावनी यादें सेव हो जाती हैं। जैसे बचपन में टीचर ने डांटा, किसी समारोह में सबने हंसी उड़ाई, ऊंचाई पर चढ़े तो चक्कर आए, या कार एक्सीडेंट हुआ। ये अनुभव हमारी इमोशनल मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब जब कोई वैसी ही स्थिति आती है, अमिगडाला तुरंत वही डर दोहराता है, भले ही असली खतरा ना हो। अमिगडाला आधारित एंग्जाइटी की 5 पहचानें। 1. अचानक घबराहट, बिना किसी सोच के डर लगना। 2. शरीर की तीव्र प्रतिक्रिया, धड़कन, पसीना, कांपना। 3. कोई स्पष्ट तर्क नहीं होता, डर के लिए कोई ठोस वजह नहीं। 4. अवॉइडेंस बिहेवियर, आप उस स्थिति से भागते हैं। 5. सीखने से डर, बार बार एक ही डर दोहराता है क्योंकि दिमाग सीख नहीं पाता। समाधान की दिशा कैसे करें? नियंत्रण। एमिगडाला बेस्ड एंग्जाइटी तर्क से नहीं जाती, ये ट्रेनिंग से जाती है। सॉल्यूशन, एक्सपोजर थेरेपी। जिस चीज से डर लगता है उसका धीरे धीरे और बार बार सामना करना, दिमाग को यह सिखाना कि अब खतरा नहीं है। उदाहरण, अगर आपको सोशल एंग्जाइटी है, आप छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। हर एक्सपोजर पर एमिगडाला को नई याद मिलती है। देखो, कुछ गलत नहीं हुआ। न्यूरोप्लास्टिसिटी और नए न्यूरल पाथवेज। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आप दिमाग में नई नर्व कनेक्शन, न्यूरल पाथवे बनाते हैं। अमिगडाला को नई सीख मिलती है, अब यह खतरा नहीं है। धीरे धीरे डर की तीव्रता घटती है। अभ्यास, आज से क्या करें? 1. ट्रिगर पहचानें, किन परिस्थितियों में अचानक डर लगता है। 2. उसका सामना करें, छोटे कदमों में, बार बार। 3. प्रोग्रेस को ट्रैक करें, हर बार डर कम हो रहा है या नहीं। 4. रेस्पिरेशन कंट्रोल सीखें, ब्रीदिंग तकनीक से घबराहट शांत करें। 5. सक्सेस को रीइंफोर्स करें, खुद को शाबाशी दें। उदाहरण, सीमा को सोशल एंग्जाइटी थी। हर बार जब उसे बोलना होता था उसकी धड़कन बढ़ जाती थी, हाथ कांपने लगते थे। वो समझती थी कि वह बस ज्यादा सोचती है, लेकिन असल में उसका अमिगडाला उसकी पुरानी यादों से उसे रोक रहा था। सीमा ने धीरे धीरे 3 से 4 लोगों के सामने बोलना शुरू किया, अपनी धड़कन को नियंत्रित करना सीखा। एक दिन वह कॉलेज के सेमिनार में पूरे आत्मविश्वास से बोली और तब समझ पाई कि डर सिर्फ दिमाग का पुराना रिकॉर्ड था। ध्यान रखने योग्य बातें, ये एक धीमी प्रक्रिया है, झट से डर खत्म नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप अमिगडाला को दोबारा लिख रहे होते हैं। भाग 3, कॉर्टेक्स आधारित चिंता, सोचने का जाल। हम डर से नहीं डरते, हम उस सोच से डरते हैं जो डर को जन्म देती है। अब तक आपने जाना कि अमिगडाला बेस्ड एंग्जाइटी अचानक होती है, शरीर को झटका देती है और अक्सर किसी पुरानी याद या अनुभव से जुड़ी होती है। लेकिन हर बार डर यूं अचानक नहीं आता। कई बार डर धीरे धीरे दिमाग में सोचते सोचते बनता है और हमें बिना शरीर के लक्षण दिए ही अंदर से खोखला कर देता है। इस भाग में हम बात करेंगे कॉर्टेक्स बेस्ड एंग्जाइटी की, जो हमारी सोच, कल्पना और विश्लेषण से उपजती है।
यह चिंता सबसे चालाक होती है क्योंकि यह हमें यह भी नहीं पता लगने देती कि हम डर रहे हैं, बल्कि हमें लगता है हम सोच समझ रहे हैं। कॉर्टेक्स, दिमाग का चिंतनशील भाग। कॉर्टेक्स मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमें सोचने, विश्लेषण करने, योजना बनाने और निर्णय लेने में मदद करता है। यानी कॉर्टेक्स हमारी बुद्धिमत्ता और चेतना का केंद्र है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही कॉर्टेक्स बार बार व्हाट इफ सोचने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अगर लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे तो? अगर मुझे पैनिक अटैक आ गया तो? ये अगर की सोच ही कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी है। यह चिंता कैसे बनती है? कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी एक मूल सोच, कोर थॉट से शुरू होती है, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे गलतियां होंगी ही, लोग मुझे नापसंद करेंगे। इन बुनियादी विचारों पर हम असंख्य कल्पनाओं और अनुमान की परत चढ़ाते जाते हैं और फिर बिना कुछ किए ही डर में डूब जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, छोटी बात को बढ़ाकर बहुत बड़ा बना देना। लक्षण कैसे पहचाने कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी? 1. ओवरथिंकिंग, बार बार एक ही बात को सोचते रहना। 2. एनालिसिस पैरालिसिस, इतना सोच लेना कि कुछ करने की हिम्मत ही ना बचे। 3. फ्यूचर फोकस्ड फियर्स, भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता। 4. परफेक्शनिज्म, हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश में उलझना। 5. अवॉइडेंस थ्रू लॉजिक, खुद को समझाना, अभी सही समय नहीं है, तैयार नहीं हूं। सोच का दुष्चक्र। कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी एक चक्र में चलती है। 1. नेगेटिव विचार आता है। 2. आप उसका विश्लेषण शुरू करते हैं। 3. डर और तनाव बढ़ता है। 4. आपको लगता है कि समाधान सोचने से मिलेगा। 5. लेकिन सोच और गहराई लेती जाती है। 6. अंत में आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। इस चक्र को तोड़ना आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है। समाधान, सोच को रिफ्रेम करना। 1. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। सीबीटी एक साइकोलॉजिकल टूल है जिसमें हम अपनी विचार प्रक्रिया को पहचान कर बदलते हैं। आप अपने दिमाग से पूछना सीखते हैं, क्या यह विचार सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या मैं बढ़ा चढ़ाकर सोच रहा हूं? क्या मैंने पहले भी यह सोचा था और वो सच निकला? 2. थॉट जर्नलिंग, हर बार जब कोई नेगेटिव विचार आता है उसे लिखिए। ट्रिगर क्या था? आपने क्या सोचा? उस सोच पर आपको कैसा महसूस हुआ? उसके पीछे तर्क क्या था? आप उस सोच को कैसे बदल सकते हैं? यह आदत आपकी सोचने की दिशा को बदल सकती है। ध्यान और वर्तमान में रहना, कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी भविष्य पर केंद्रित होती है, इसलिए इसका सबसे असरदार इलाज है वर्तमान में जीना। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। 5 चीजें देखें, 4 छुएं, 3 सुनें, 2 सूंघें, 1 स्वाद। यह आपको वर्तमान में खींच लाता है जहां कोई वास्तविक खतरा नहीं होता। सोच से सोच को नहीं हराया जा सकता। यह जानना जरूरी है कि सोचने से कभी कभी सोच और बढ़ती है। थिंकिंग विल नॉट ऑलवेज सॉल्व योर एंजाइटी, बट अवेयरनेस ऑफ योर थिंकिंग पैटर्न विल। जब आप अपनी सोच को बस देखने लगते हैं बिना जज किए, तभी आप उसे बदल सकते हैं। उदाहरण, राहुल को हर बार इंटरव्यू से पहले बेचैनी होती थी। उसे लगता, मैं कुछ भूल जाऊंगा, इंटरव्यूअर मुझे रिजेक्ट कर देगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह सब सोचकर वो इंटरव्यू से बचता रहा। फिर उसने अपनी थॉट्स को लिखना शुरू किया। हर बार खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इतना खराब हूं? धीरे धीरे उसने देखा कि उसके विचार सच्चाई नहीं थे, बस डर के बनाए गए भ्रम थे। एक दिन उसने इंटरव्यू दिया, कांपते हुए, लेकिन किया, और वहां से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। अभ्यास, आज से क्या करें? वेट, हर नकारात्मक विचार को पहचानें। 2. उसे कागज पर उतारें। 3. उस पर तर्क लगाएं, क्या यह 100% सच है? 4. पॉजिटिव एफर्मेशन से जवाब दें, मैं तैयार हूं, मैं प्रयास करूंगा। 5. एक्शन लें, छोटा ही सही, लेकिन एक कदम भाग। 4. अमिगडाला बनाम कॉर्टेक्स, अंतर कैसे समझें? अगर आप चिंता को हराना चाहते हैं तो पहले यह जानना जरूरी है कि वो कहां से आ रही है, दिल से, दिमाग से या आपकी यादों से। पिछले 2 भागों में आपने समझा कि एंजाइटी यानी चिंता हमारे दिमाग के 2 अलग अलग सिस्टम से उत्पन्न होती है। 1. अमिगडाला, अमिगडाला जो बिना सोचे समझे डर से प्रतिक्रिया करता है। 2. कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स
जो सोचने, कल्पना करने और विश्लेषण करने में माहिर है। लेकिन असल जिंदगी में हमें ये कैसे समझ आए कि हमारी चिंता किस सिस्टम से आ रही है? क्या हम खुद से पहचान सकते हैं कि ये डर वास्तविक है या कल्पना में बना हुआ? इस भाग में हम आपको सिखाएंगे कि अमिगडाला और कॉर्टेक्स के बीच फर्क कैसे समझें, ताकि आप सही रणनीति से उसका समाधान कर सकें। अमिगडाला एंग्जाइटी वर्सेस कॉर्टेक्स एंग्जाइटी। मूल अंतर। गुण। अमिगडाला बेस्ड एंग्जाइटी, कॉर्टेक्स बेस्ड एंग्जाइटी। प्रतिक्रिया की गति तेज और अचानक धीमी और सोच आधारित सोचने की भूमिका नहीं होती। अत्यधिक सोच होती है। शरीर पर असर, घबराहट, पसीना, कांपना, हल्का तनाव, सिर दर्द, थकावट, ट्रिगर कोई डरावना संकेत या याद, भविष्य की कल्पना या असफलता का डर। समाधान का तरीका, एक्सपोजर थेरेपी, थॉट रिफ्रेमिंग, सीबीटी। कैसे पहचाने ये डर किससे आ रहा है? अमिगडाला से है। अगर डर अचानक आता है, बिना चेतावनी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शरीर पसीने से भीग जाता है, आपको खुद नहीं पता कि डर क्यों लग रहा है, आपको लगता है मैं मर जाऊंगा, कुछ होने वाला है। कॉर्टेक्स से है। अगर आप कुछ सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं, आप बार बार सोचते हैं क्या होगा अगर। डर ज्यादा समय तक बना रहता है, लेकिन शरीर उतना रिएक्ट नहीं करता। आप खुद से बहस करते हैं, आप गूगल में सर्च करते हैं क्या मुझे एंजाइटी है। समझ का फायदा क्या है? जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपकी एंजाइटी किस प्रणाली से आ रही है, तब आप सही टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, गलत तरीकों से हाथ पैर मारने से बच सकते हैं। उदाहरण, अगर आपकी एंजाइटी अमिगडाला से आ रही है और आप उसे तर्क से हटाने की कोशिश करेंगे, वह हटेगी नहीं। इसी तरह अगर वह कॉर्टेक्स से आ रही है और आप मेडिटेशन करते जाएंगे बिना सोच बदले, वो भी नहीं जाएगी। इसलिए सही तरीका अपनाना जरूरी है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है। अमिगडाला बेस्ड फियर। आप स्टेज पर कदम रखते ही पसीना आने लगता है, दिल जोर से धड़कता है। आपने कुछ सोचा नहीं, बस शरीर ने रिएक्ट किया। यह डर पुरानी शर्मिंदगी से जुड़ा हो सकता है। कॉर्टेक्स बेस्ड फियर। आपने एक रात पहले से सोचना शुरू कर दिया, अगर मैं भूल गया तो लोग क्या सोचेंगे, मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। आप बार बार वही सोच दोहराते हैं और खुद को रोक देते हैं। अब अगर आप इसे समझते हैं तो समाधान भी अलग अलग होगा। कभी कभी दोनों एक साथ सक्रिय होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले आप सोचते हैं कॉर्टेक्स, फिर शरीर में डर शुरू होता है अमिगडाला, फिर आप उस डर को देखकर और सोचते हैं, और फिर डर और भी बढ़ता जाता है। इसे कहते हैं कॉर्टेक्स टू अमिगडाला लूप। और कभी कभी होता है इसका उल्टा, अमिगडाला पहले डर देता है और फिर कॉर्टेक्स उसे लेकर सोचने लगता है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। इस लूप को तोड़ना जरूरी है। लूप तोड़ने के 3 स्टेप्स। 1, जागरूक बने, अवेयरनेस। डर के आते ही खुद से पूछें, यह डर कहां से आ रहा है, सोच से या शरीर से। 2, सही उपाय चुनें, करेक्ट टूल। अमिगडाला ब्रीदिंग, एक्सपोजर, रिलैक्सेशन। कॉर्टेक्स थॉट रिफ्रेमिंग, राइटिंग, लॉजिक। 3, छोटा कदम लें, एक्शन। सोच को रोकें, वर्तमान में लौटें। डर से भागने की जगह उसका सामना करें। अभ्यास 2 मिनट की पता लगाने एक्सरसाइज। जब भी आपको चिंता हो रही हो, स्टेप 1, एक गहरी सांस लें। स्टेप 2, आंखें बंद करें। स्टेप 3, अपने आप से पूछें, क्या यह डर सोच से आया है, क्या यह बिना सोचे शरीर में आया। स्टेप 4, जवाब आने पर सही तकनीक अपनाएं। मंत्र, डर कहां से आया है। अगर आप बस यही एक सवाल खुद से रोज पूछें, यह डर आया कहां से है, दिमाग से या दिल से, तो आप अपनी 50% चिंता खुद ही कम कर सकते हैं। भाग 5, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क को दोबारा कैसे सिखाएं। डर मिटता नहीं, वो दोबारा सीखा जाता है। आपका दिमाग एक मिट्टी की तरह है, आप जैसा आकार देंगे वैसा ही बनेगा। अब तक आपने जाना कि चिंता 2 मुख्य रास्तों से आती है। वेट, अमिगडाला के जरिए जो फौरन प्रतिक्रिया देता है। 2, कॉर्टेक्स के जरिए जो सोच समझकर डर पैदा करता है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह डर हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा? क्या चिंता हमारे दिमाग की स्थायी बनावट है? उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारे पास है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग को दोबारा ट्रेन करने की शक्ति। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है?
न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की वह क्षमता जिससे वह खुद को बदल सकता है नए अनुभवों और सोच के अनुसार। यानी अगर आप डर को रोज दोहराते हैं तो दिमाग डर के रास्तों को मजबूत कर देता है, लेकिन अगर आप साहस, शांति और सकारात्मकता को रोज दोहराएं तो दिमाग नए रास्ते बनाता है और पुराने रास्तों को मिटा देता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई खेत। अगर आप रोज डर के बीज डालते हैं तो डर ही उगेगा। अगर आप शांति और समझ के बीज डालें तो नई जिंदगी उगेगी। दिमाग में रास्ते कैसे बनते हैं? हर बार जब आप कोई सोच या अनुभव दोहराते हैं, आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जो न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं वे मिलकर एक नया पैटर्न बना लेते हैं। अगर आप हर बार मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे सोचते हैं, तो यही पैटर्न बनता है। अगर आप रोज मैं सक्षम हूं, मैं कोशिश करूंगा सोचें, तो नया पैटर्न बनता है। डर के रास्ते कैसे बने? मान लीजिए आपने 5 साल पहले स्टेज पर बात करते वक्त गलती कर दी। आपका अमिगडाला एक्टिव हुआ, शर्मिंदगी, हार्ट रेट, पसीना। अब जब भी आपको स्टेज पर बोलना होता है, आपका दिमाग उसी पुराने रास्ते पर चलता है। यह रास्ता पुराने अनुभव प्लस दोहराव से बना। अब इसे बदलने के लिए आपको नए अनुभव प्लस नई सोच प्लस दोहराव की जरूरत है। नया रास्ता कैसे बनाएं? 1. अवेयरनेस, जागरूकता। पहला कदम है अपने पुराने पैटर्न को पहचानना। जैसे कौन से विचार बार बार आते हैं, किस तरह की स्थिति में डर लगता है, क्या वह डर सच में तार्किक है? 2. इंटरप्ट, रोकना। जब भी वही पुराना डर शुरू हो, खुद से कहें स्टॉप, ये पुराना पैटर्न है, नया चुनूंगा। यह माइंडफुल तकनीक धीरे धीरे नए न्यूरल रास्तों को रास्ता देती है। 3. रिप्लेस, बदलाव लाना। अब आप नया सोचने का प्रयास करें। पुरानी सोच, मैं कुछ नहीं कर सकता। नई सोच, मैंने कोशिश की, अब और बेहतर करूंगा। ध्यान दें, यह सोच अचानक असर नहीं करेगी, लेकिन हर बार दोहराने से यह नया रास्ता मजबूत होता जाएगा। डर से बाहर निकलने का मस्तिष्कीय तरीका, पुराना डर, नया अभ्यास। मुझे पैनिक अटैक आएगा, मैंने इसे पहले झेला है, अब और बेहतर करूंगा। मैं विफल हो जाऊंगा, असफलता सीखने का हिस्सा है, लोग मुझे जज करेंगे। हर कोई अपनी ही सोच में व्यस्त है। हर नई सोच दिमाग में नया वायरिंग बनाती है, और जैसे जैसे आप इस सोच को दोहराते हैं, आपका दिमाग इसे स्थायी बना देता है। प्रैक्टिकल अभ्यास। नया रास्ता, नया मैं। स्टेप 1, अपना एक प्रमुख डर चुनिए। स्टेप 2, उस डर से जुड़ा पुराना पैटर्न लिखिए। स्टेप 3, उस डर को एक नई सोच से बदलिए। स्टेप 4, उस सोच को रोज सुबह और रात को दोहराइए। स्टेप 5, हर बार जब डर आए, नई सोच को एक्टिव कीजिए। यह एक मानसिक वर्कआउट है, जितना ज्यादा दोहराव उतना गहरा असर। मेडिटेशन और न्यूरोप्लास्टिसिटी, ध्यान, मेडिटेशन आपके दिमाग को धीरे और स्पष्ट सोचने में मदद करता है। इससे आप अपने पुराने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को पकड़ पाते हैं। रोज सिर्फ 10 मिनट का माइंडफुल ब्रीदिंग मेडिटेशन भी एमिगडाला की सक्रियता कम करता है, कॉर्टेक्स को मजबूत बनाता है और नया रास्ता बनाने में मदद करता है। टाइम प्लस रेपिटेशन कियास ब्रेन चेंज। अगर आप किसी नई सोच को 21 से 30 दिनों तक लगातार दोहराएं तो दिमाग उसे स्थायी मानने लगता है। इसलिए एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, एक हफ्ते में बदलाव की शुरुआत होगी। 1 महीने में नया दिमाग बनना शुरू हो जाएगा। उदाहरण, नीलिमा को हर बार ट्रैफिक में पैनिक अटैक होता था। उसका दिमाग कहता, अब सांस नहीं आएगी, कुछ हो जाएगा। उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या हर बार ऐसा हुआ है? क्या मैं हर बार बची हूं? उसने नई सोच बनाना शुरू किया, ट्रैफिक में होना असहज है, जानलेवा नहीं। धीरे धीरे उसने ब्रीदिंग तकनीक सीखी, डर के बावजूद गाड़ी में बैठी। 6 हफ्तों में उसका दिमाग नया रास्ता सीख गया। मैं सुरक्षित हूं। भाग 6, अमिगडाला को रीप्रोग्राम कैसे करें? डर का दिमाग से रिश्ता जैविक है, लेकिन उसका समाधान मानसिक है। अमिगडाला बदल सकता है अगर आप उसे नया अनुभव दें। अब तक हमने समझा कि अमिगडाला हमारे डर की जड़ है। यह शरीर को खतरे का अलार्म देता है और बार बार अनुभवों के जरिए इसके पैटर्न मजबूत हो जाते हैं। अब इस भाग में हम सीखेंगे कि इस डर केंद्र को दोबारा कैसे प्रशिक्षित करें
ताकि आपका दिमाग डर को कहानी न बनाए बल्कि काबू करना सीखे। अमिगडाला की खासियतें। 1. यह तेज और स्वचालित होता है। 2. इसे तर्क से नहीं अनुभव से समझाया जा सकता है। 3. यह इमोशनल मेमोरी को स्टोर करता है। 4. और इसके ट्रिगर नॉन वर्बल होते हैं, आवाज, गंध, माहौल। इसलिए अगर आपको डर अचानक बिना किसी ठोस कारण के हो रहा है तो ये एमिगडाला का काम है। एमिगडाला को रीप्रोग्राम करने के 5 शक्तिशाली तरीके। 8. एक्सपोजर थेरेपी, धीरे धीरे सामना। डर से भागो मत, उसे छोटे हिस्सों में तोड़ो और हर दिन थोड़ा थोड़ा जियो। अगर आपको स्टेज फोबिया है, पहले 2 लोगों के सामने बोलिए, फिर 5, फिर 10। डर को सीधा कुचलने की नहीं, धीरे धीरे गले लगाने की जरूरत है। अमिगडाला तब बदलता है जब वह बिना खतरे का अनुभव दोहराता है। हर सुरक्षित बार डर कमजोर होता है। 2. विजुअलाइजेशन, मेंटल रिहर्सल। जो आप बार बार सोचते हैं, अमिगडाला उसे सच मानने लगता है। हर रोज 10 मिनट आंखें बंद करके अपने डर को शांत मन से सोचिए, जैसे भीड़ में जाने का डर है, खुद को शांत कॉन्फिडेंट भीड़ में चलते देखिए। यह अभ्यास अमिगडाला को नया इमोशनल ब्लूप्रिंट देता है। 3. सांस, डर की चाबी। जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हैं, अमिगडाला को संदेश जाता है, सब ठीक है। 4-7-8 ब्रीदिंग तकनीक। 4 सेकंड तक सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें, 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। रोज सुबह शाम 10 बार दोहराएं। यह अमिगडाला की प्रतिक्रिया को धीमा करता है। 4. बॉडी अवेयरनेस, शरीर की जागरूकता। अमिगडाला शरीर की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। जब डर लगे, अपनी हथेलियों को देखें, क्या पसीना है। दिल की धड़कन सुने, क्या तेज है। फिर अपने शरीर को शांत करने के लिए प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन करें। यह तकनीक अमिगडाला को मैं नियंत्रित हूं का मैसेज भेजती है। 5. इमोशनल लेबलिंग, भावना को नाम देना। मैं डर रहा हूं कहना भी अमिगडाला की शक्ति कम करता है। अमिगडाला अस्पष्टता से डरता है, उसे स्पष्टता दो। यह डर है, यह शर्मिंदगी है, यह असहायता है। हर बार जब आप अपने इमोशन को नाम देते हैं, कॉर्टेक्स एक्टिव होता है और अमिगडाला शांत होने लगता है। डर का एग्जाम्पल, मीरा का एलिवेटर्स का डर। मीरा को लिफ्ट में घबराहट होती थी। अमिगडाला ने पुरानी एक घटना से सीख लिया था। लिफ्ट है, बंद जगह, खतरा। उसने पहले विजुअलाइजेशन से शुरुआत की, फिर खाली लिफ्ट में सिर्फ 10 सेकंड खड़ी रही, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाया। उसने ब्रीदिंग के साथ लिफ्ट में गाने सुनने की आदत डाली। 6 हफ्तों में उसका अमिगडाला अब नई यादें बना चुका था। अब लिफ्ट उसके लिए सुरक्षित प्लस कंट्रोल में हो गई थी। क्या ना करें। 1. अवॉइडेंस, डर से बचना अमिगडाला को और ज्यादा ताकतवर बनाता है। 2. एक्स्ट्रा लॉजिक, बहुत ज्यादा तर्क लगाने से कुछ नहीं होगा। अमिगडाला तर्क नहीं अनुभव मानता है। 3. सेल्फ क्रिटिसिज्म, मैं डरपोक हूं, मुझे कुछ नहीं आता। यह सिर्फ पुराना प्रोग्राम दोहराता है। क्या करें। डर से जुड़ा अभ्यास अमिगडाला पर असर, छोटे छोटे एक्सपोजर, धीरे धीरे नया अनुभव। विजुअलाइजेशन नया ब्लूप्रिंट, डीप ब्रीदिंग, इमीडिएट कॉल्मिंग, नेमिंग, इमोशन तर्क शक्ति सक्रिय करना। बॉडी स्कैनिंग, कंट्रोल महसूस करना। भाग 7, कॉर्टेक्स एंजाइटी, जब सोच ही दुश्मन बन जाए। डर असली खतरे से नहीं, हमारी सोच से पैदा होता है। कॉर्टेक्स हमें सोचने की शक्ति देता है, लेकिन जब यही सोच बेकाबू हो जाए तो चिंता जन्म लेती है। कॉर्टेक्स एंजाइटी क्या है? कॉर्टेक्स हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा है। यही हमें इंसान बनाता है। हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, भविष्य के बारे में विचार कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब यही शक्ति बेकाबू हो जाती है तो हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, हर स्थिति को वर्स्ट केस सिनेरियो में देखने लगते हैं, डर को बार बार दोहराने लगते हैं। इसी को कहते हैं कॉर्टेक्स एंजाइटी। इस एंजाइटी के लक्षण: 1. ओवरथिंकिंग, हर बात पर सोचना, बार बार सोचना। 2. व्हाट इफ स्पाइरल, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो बोल दिया तो। 3. एनालिसिस पैरालिसिस, इतना सोच लेना कि कोई निर्णय ही ना ले पाए। 4. फ्यूचर प्रोजेक्शन, हर समय भविष्य की चिंता। 5. नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं नाकाम हूं, मेरे साथ ही क्यों होता है। उदाहरण: राहुल और प्रेजेंटेशन। राहुल को ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी थी। उसका अमिगडाला शांत था,
कोई इमीडिएट खतरा नहीं था, लेकिन उसका कॉर्टेक्स एक्टिव हो गया। अगर मैं अटक गया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर बॉस ने मजाक उड़ाया तो? इस तरह उसकी चिंता एक कल्पित खतरे से शुरू हुई और उसे प्रेजेंटेशन से पहले ही बीमार बना दिया। कॉर्टेक्स एंजाइटी को कंट्रोल करने की 6 पावरफुल तकनीकें। 1. थॉट लेबलिंग, सोच को नाम देना। जब आप सोच रहे हों तो उस सोच को नाम दीजिए। ये एक डर है, ये एक आशंका है, ये केवल एक संभावना है, सच्चाई नहीं। इससे आपके मस्तिष्क को सिग्नल मिलता है, मैं सोच को देख पा रहा हूं, उसका हिस्सा नहीं बन रहा। 2. कॉग्निटिव डिफ्यूजन, सोच से दूरी बनाना। सोच में उलझने की बजाय उसे ऑब्जर्वर की तरह देखें। अभी मेरे दिमाग में असफलता की कहानी चल रही है। यह विचार एक मेहमान है, मैं मेजबान हूं। यह एक मूवी है, मैं दर्शक हूं। इससे कॉर्टेक्स शांत होने लगता है और इमोशनल ओवरलोड कम होता है। 3. सवाल पूछो, चुनौती दो। कॉर्टेक्स लॉजिक से चलता है तो उसे उसी से हराओ। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट काउंटर क्वेश्चन, मैं फेल हो जाऊंगा, क्या हर बार फेल हुआ हूं? सब मुझे जज करेंगे, क्या कोई वाकई इतना फुर्सत में है? मैं काबिल नहीं हूं, मेरे पास कौन कौन सी ताकतें हैं? आपके सवाल ही आपकी चिंता की दवा बन सकते हैं। 4. वरी टाइम, चिंता को टाइम दो। आप चिंता रोक नहीं सकते, लेकिन उसे टाइम टेबल में बांध सकते हैं। हर दिन 15 मिनट का वरी विंडो रखें। उस टाइम पर अपनी सारी चिंताओं को एक पेपर पर लिखिए। उसके बाद पूरे दिन उन्हें आने ही मत दीजिए। जब भी चिंता आए, खुद से कहिए, इस पर 8:30 बजे सोचूंगा। धीरे धीरे कॉर्टेक्स इस पैटर्न को सीखने लगता है। 5. माइंडफुलनेस, वर्तमान में लौटना। कॉर्टेक्स भविष्य और भूतकाल में घूमता है, उसे वर्तमान में लाना एंग्जाइटी को तोड़ता है। 5 मिनट का सांस पर ध्यान, खाना खाते हुए स्वाद का ध्यान, चलने के दौरान पैरों के स्पर्श को महसूस करना। वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने से भविष्य की चिंता फीकी पड़ जाती है। सोक्रेटिक डायलॉग, सोच की बहस, अपने डर से बहस करें। डर, तू यह काम नहीं कर सकता। आप, क्यों नहीं? डर, क्योंकि तू पहले असफल हुआ था। आप, लेकिन मैं तब सीखा भी तो था। डर, लोग हंसेंगे। आप, और क्या ये दुनिया सिर्फ मुझे देखने बैठी है? इस तरह की सोच की बहस से कॉर्टेक्स धीरे धीरे रिवायर होता है। बोनस टूल, थॉट जर्नल, विचार डायरी। रोज रात को लिखिए। 1. आज मैंने कौन से डर महसूस किए। 2. उनकी सच्चाई कितनी थी। 3. मेरा व्यवहार क्या था। 4. क्या मैं सोच का शिकार हुआ या उससे ऊपर उठ पाया। यह अभ्यास कॉर्टेक्स की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। भाग 8, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग और बॉडी टेक्निक्स। जब शरीर से मिले दिमाग को शांति। अगर आप अपनी सांसों को नियंत्रित कर लें तो आप अपने विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। चिंता एक मानसिक आग है और माइंडफुलनेस उस पर डाला गया ठंडा पानी। अब तक हमने सीखा कि हमारा अमिगडला कैसे अचानक डर पैदा करता है और कॉर्टेक्स कैसे सोचना शुरू कर देता है, कभी न रुकने वाली सोच। लेकिन आज का भाग है मन और शरीर को शांत कैसे करें। पहले समझें, एंजाइटी सिर्फ सोच नहीं, एक बॉडी रिएक्शन भी है। जब आप चिंतित होते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें उथली हो जाती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, गला सूखने लगता है, नींद नहीं आती। यानी एंजाइटी सिर्फ मन में नहीं, पूरे शरीर में दौड़ती है। इसलिए शरीर के जरिए मन को ठीक करना सबसे सीधा और शक्तिशाली तरीका है। 1. डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें। तुरंत असर दिखाने वाली औषधि कैसे करें? 4, 7, 8 तकनीक। 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक रोके रखें, 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। 5 से 10 बार करने से ही शरीर में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है। असर, हार्ट बीट धीमी होती है, अमिगडाला शांत होता है, दिमाग को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, खुद को नियंत्रण में महसूस करने लगते हैं। 2. माइंडफुलनेस, वर्तमान में लौटने की कला। माइंडफुलनेस क्या है? पूरी जागरूकता से, बिना जज किए इस क्षण को जीना। चिंता हमें भविष्य या भूतकाल में ले जाती है, माइंडफुलनेस हमें अभी में लाती है। अभ्यास, ब्रेथ मेडिटेशन, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। बॉडी स्कैन, सिर से पैर तक शरीर में क्या महसूस हो रहा है उसे नोटिस करें। वॉकिंग माइंडफुलनेस, चलने के दौरान हर कदम को महसूस करें। माइंडफुलनेस के फायदे,
सोच की रफ्तार कम होती है, शरीर को सुरक्षा का संकेत मिलता है, नियमित अभ्यास से अमिगडला सिकुड़ता है, वैज्ञानिक रिसर्च से सिद्ध। 3. प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन पीएमआर। जब हम डरते हैं तो मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। क्या करें? आंखें बंद करें, पैरों से शुरू करें, पैर की मांसपेशियों को 5 सेकंड के लिए कसें, फिर ढीला छोड़ें, फिर जांग, पेट, छाती, हाथ, गर्दन, पूरा शरीर आराम महसूस करेगा। क्यों असर करता है? शरीर को तनाव से बाहर निकालता है, दिमाग को संकेत देता है अब खतरा नहीं है। इससे एंजाइटी की फिजिकल इंटेंसिटी कम हो जाती है। चोर ग्राउंडिंग तकनीक। जब पैनिक अटैक पास आए, 5 4 3 2 वेंट तकनीक। बाइक नहीं, 5 चीजें देखें, कमरे में जो दिख रहा है उन्हें गिने। 2 4 चीजें छुएं जो महसूस कर सकें, जैसे कुर्सी, कपड़े। 3 चीजें सुनें, जैसे पंखे की आवाज, घड़ी की टिक टिक। 4 2 चीजें सूंघें, पास में कोई खुशबू। 5 1 चीज चखें, कुछ भी, पानी, टॉफी। ये तकनीक आपको तुरंत अब में खींच लाती है। ब्रीदिंग के साथ विजुअलाइजेशन जोड़िए। जब आप सांस लें, सोचिए कि आप सफेद रोशनी अंदर खींच रहे हैं जो आपकी चिंता को शांत कर रही है और काली भारी ऊर्जा बाहर निकल रही है। ये आपकी कल्पना है, लेकिन मस्तिष्क इसे सच मानता है। कितनी देर रोज करें? अभ्यास समय फ्रीक्वेंसी। डीप ब्रीदिंग 5-10 मिनट दिन में 2 बार, माइंडफुलनेस 10 मिनट रोजाना, सुबह रात पीएमआर 10 मिनट जब भी शरीर तनाव में हो, ग्राउंडिंग 3-5 मिनट पैनिक या ज्यादा सोच के समय। माइंड बॉडी का तालमेल कैसे एंजाइटी को मात देता है। आप दिमाग से शरीर को नहीं रोक सकते, लेकिन शरीर के जरिए दिमाग को शांत जरूर कर सकते हैं। इसलिए रोजाना यह प्रैक्टिस कीजिए बिना रुके। चिंता भागेगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे झुक जाएगी। भाग 9, चिंता पर जीत। आदतें, रूटीन और अनुशासन की ताकत। आपके डर तब तक शक्तिशाली रहते हैं जब तक आप उन्हें रोजाना की आदतों से कमजोर नहीं कर देते। चिंता को हराने के लिए आपको अपने दिमाग की नहीं, दिनचर्या की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। अब तक हमने समझा कि चिंता मस्तिष्क में कैसे जन्म लेती है, अमिगडाला और कॉर्टेक्स कैसे काम करते हैं, और माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग जैसी तकनीकों से इसे कैसे शांत किया जा सकता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि अगर आप सच में चिंता पर जीत चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। चिंता की दिनचर्या होती है, क्या आपकी भी है? हम सोचते हैं कि चिंता अचानक आती है, पर सच्चाई ये है, चिंता भी एक आदत है जो धीरे धीरे आपकी दिनचर्या में घुल जाती है। हर दिन वही, रात को देर तक जागना, सुबह उठते ही फोन चेक करना, बिना खाना खाए बाहर निकल जाना, न कोई शारीरिक एक्टिविटी, न कोई माइंडफुल ब्रेक, लगातार स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया। यह सब आपके मस्तिष्क को डर और असुरक्षा में रखता है। स्टेप बाय स्टेप दिनचर्या जो एंजाइटी को हराने में मदद करेगी। वेट, सुबह की शुरुआत। जीत की नींद सुबह 5-7 बजे के बीच उठने की आदत डालें। उठते ही बिस्तर में 3 गहरी सांस लें। एक एफर्मेशन बोलें, मैं सुरक्षित हूं, मेरा दिमाग शांति में है। 5 मिनट स्ट्रेच करें, फिर 10 मिनट माइंडफुलनेस या ब्रीदिंग। सबसे जरूरी, मोबाइल बिल्कुल ना छुएं पहले 30 मिनट तक। 2 दिमाग को रीसेट देने वाले माइक्रो ब्रेक्स। हर 2-3 घंटे पर 5 मिनट का माइंडफुल ब्रेक। सिर्फ सांस पर ध्यान देना, या किसी पेड़, आकाश, पक्षियों को देखना, या आंखें बंद करके शांत संगीत सुनना। यह माइक्रो ब्रेक आपके अमिगडला को रिलैक्स करने में बेहद असरदार है। 3 एंजाइटी रिड्यूसिंग भोजन। आप जो खाते हैं वही आपके दिमाग में चलता है। खाएं ओमेगा 3 से भरपूर भोजन, अखरोट, अलसी, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ओट्स, ब्राउन राइस, ताजे फल व सब्जियां। पर्याप्त पानी बचें। कैफीन, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, शुगर और प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा मसाले। अच्छा भोजन सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी हील करता है। 4 दिन में 20-30 मिनट की एक्टिविटी, चाहे वॉक हो, योगा, डांस या जॉगिंग, कुछ भी करें, लेकिन रोज। एक्सरसाइज नेचुरल एंटी एंजाइटी मेडिसिन। यह सेरोटोनिन और डोपामीन को बढ़ाता है जो दिमाग में सकारात्मकता लाते हैं। 5 सोशल मीडिया और जानकारी का डिटॉक्स। हर दिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल, टीवी और न्यूज से दूर रहे।
इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी चिंता का कारण बनता है। बार बार नोटिफिकेशंस, दिमाग हाइपर अलर्ट मोड में रहता है। इससे अमगिडाला हर समय डर ढूंढता है। सोशल मीडिया टाइम को एक तय सीमा में रखें। चेक, चिंता का जर्नल बाहर निकालो, अंदर मत रखो। हर रात 3 चीजें लिखिए जो अच्छी हुई, 3 चीजें लिखिए जो परेशान कर रही हैं, और अंत में एक लाइन लिखिए, मैं इन्हें हल कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। लिखना साइंड दिमाग से बाहर निकालना। जब हम भावनाएं कागज पर डालते हैं, दिमाग हल्का होता है। 7, नींद का अनुशासन। नींद खराब, हान, चिंता दोगुनी। हर रात एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। कोई शांत संगीत, ब्रीदिंग या किताब की मदद लें। कमरे को ठंडा, शांत और अंधेरा रखें। नींद ही वो जमीन है जिस पर एक शांत मस्तिष्क खड़ा होता है। हैबिट स्टैकिंग, धीरे धीरे बनाएं नई आदतें। अगर एक साथ सब करना भारी लगे तो ये करें। सुबह सिर्फ 5 मिनट ब्रीदिंग से शुरू करें। दिन में 1 माइक्रो ब्रेक लें। खाने में बस एक हेल्दी बदलाव करें। बस इतना ही 1 हफ्ते करें, फिर अगला जोड़ें। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। कंसिस्टेंसी इज द रियल क्योर। एंग्जाइटी तब हारती है जब आप उसे एक बार नहीं, रोज हराते हैं। आप बिना उत्साह के भी नई आदतें निभाते हैं। आप खुद को समय देते हैं। भाग 10, संपूर्ण पुनर्निर्माण, एक नया शांत और शक्तिशाली आप। डर को हराना बहादुरी नहीं, समझदारी है। और समझदारी तब आती है जब हम अपने दिमाग के साथ मिलकर चलना सीखते हैं। अब तक आपने सीखा कि चिंता सिर्फ भावनाओं की समस्या नहीं है, यह मस्तिष्क की वायरिंग की बात है। और अच्छी खबर यह है कि यह वायरिंग बदली जा सकती है। अब वक्त है इस पूरी जानकारी को जोड़कर एक नया आप बनाने का। आपका मस्तिष्क दुश्मन नहीं, साथी है। जब हमें चिंता होती है तो हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन है, लेकिन सच्चाई उलट है। आपका दिमाग आपकी सुरक्षा चाहता है, बस वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है। जैसे कोई गार्ड जबरदस्ती हर आवाज को खतरा समझने लगे, वैसा ही आपका अमिगडाला कर रहा है। और जब दिमाग सोचता है अगर ऐसा हो गया तो वो कॉर्टेक्स सोचने लगता है, अरे ये तो और डरावना है। इसलिए जरूरत है बैलेंस बनाने की। रिवायरिंग टूल्स का मास्टर मैप। अब हम वो सभी टूल्स दोहराते हैं जो आपने सीखे। 1, अंडरस्टैंडिंग, समझ। एमगिडाला और कॉर्टेक्स को अलग अलग पहचानना, किस समय कौन एक्टिव है इसका अंदाजा लगाना। 2, ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस, तंत्रिका तंत्र को शांत करना, शरीर को सेफ्टी का संकेत देना। 3, एक्सपोजर, एक्सेप्टेंस, डर को टालना नहीं, धीरे धीरे उसका सामना करना, अमिगडाला को सिखाना कि अब खतरा नहीं है। 4, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, अगर यह हो गया तो जैसे विचारों को पहचानना, उनके पीछे की मान्यताओं को तोड़ना। 5, जर्नलिंग और सेल्फ टॉक, भावनाओं को बाहर लाना, खुद से दयालुता से बात करना। 6, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट, शरीर को एक्टिव रखना, दिमाग को स्टेबल बनाना, शुगर, कैफीन जैसी चीजों से बचना। 7, डिजिटल डिटॉक्स और नींद का अनुशासन, ओवर स्टिमुलेशन से बचना, मस्तिष्क को आराम देना। नया सोच, नया अनुभव। आपकी चिंता की कहानी अब बदल सकती है, क्योंकि अब आप ये समझ चुके हैं कि ये आप नहीं है, ये दिमाग का प्रोग्राम है। आप जानते हैं कि कैसे उस प्रोग्राम को रिवायर किया जा सकता है। आपके पास अब टूल्स हैं, मेथड्स हैं, क्लैरिटी है। अब डर आपके ऊपर राज नहीं करेगा, आप उसके मास्टर बन चुके हैं। एक नया शांत और शक्तिशाली आप। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसा आप जो अपनी भावनाओं को समझता है, जो डर आने पर घबराता नहीं, बल्कि कहता है, मैं तुझसे लड़ने नहीं, तुझे सुनने आया हूं। जो ध्यान से सांस लेता है, माइंडफुल रहता है, जिसकी दिनचर्या मजबूत है, सोच स्पष्ट है, नींद गहरी है, जो दिन की शुरुआत शांति से करता है और रात को कृतज्ञता के साथ सोता है, वो आप अब बन चुके हैं। आखिरी सवाल, क्या आप उसी पुराने चिंता से भरे इंसान बने रहना चाहते हैं, या उस नए शांत योद्धा की भूमिका निभाना चाहेंगे जिसने अपने दिमाग को समझा, संभाला और सुधारा? अगर आपने अब तक यह ऑडियो बुक सुनी है तो आपको सिर्फ एक कदम और उठाना है। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, सेल्फ कंपैशन, किताब का सारांश, फाइनल टेक अवे, एंग्जाइटी को समझना, उस पर नियंत्रण पाने का पहला कदम है।
आपका मस्तिष्क बदल सकता है। ये सिद्ध हो चुका है। हर नई आदत, हर शांत प्रतिक्रिया, हर गहरी सांस एक नई नस बनाती है। आप अपने सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल सकते हैं। रीवायरिंग पॉसिबल है और आपने वो रास्ता पकड़ लिया है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल और दिमाग को छुआ है तो इसे दोबारा सुनिए, अपने किसी करीबी को सुनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब वक्त है अपने दिमाग को दोबारा से डिजाइन करने का, क्योंकि डर के पीछे हमेशा आजादी छिपी होती है।